आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पर। आपका खाना सड़ता है या पचता है? कई लोग सोचते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो सीधा पेट में जाकर पच जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से या ज्यादा खाना खाने से वो सड़ने भी लगता है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि हमारे शरीर का पाचन तंत्र कैसे काम करता है, खाना सड़ने और पचने का क्या मतलब है, और किस तरह आप अपने खानपान में छोटे छोटे बदलाव करके इस समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र कैसे काम करता है? जब हम खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र का मुख्य काम उस खाने को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ना होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मुंह से, जहां लार और दांत मिलकर खाना चबाते और तोड़ते हैं। इसके बाद ये खाना पेट में जाता है, जहां एसिड और एंजाइम्स उस खाने को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। फिर ये खाना छोटी आंत में पहुंचता है, जहां पोषक तत्व शरीर में अवशोषित होते हैं। लेकिन अगर खाना सही तरीके से पचा नहीं तो ये आपके पेट और आंतों में सड़ने लग सकता है। क्या है खाना सड़ने का मतलब? खाना सड़ने का मतलब है कि वह खाना आपके पेट और आंतों में सही तरीके से नहीं टूट पा रहा। इसकी वजह से वह धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। इससे गैस, बदहजमी, पेट फूलना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। कई बार तो ये गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। खाना क्यों सड़ता है? गलत खानपान। अगर आप एक साथ बहुत सारा तैलीय, मसालेदार या भारी खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र उस खाने को सही तरीके से पचाने में सक्षम नहीं हो पाता। ज्यादा तैलीय खाना आपके पाचन तंत्र पर बोझ डालता है और इससे पाचन धीमा हो जाता है। खराब भोजन संयोजन। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ खाने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एक साथ खाना पाचन को मुश्किल बना सकता है। इसके चलते खाना पेट में ज्यादा समय तक रहता है और सड़ने लगता है। धीमी चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों की चयापचय दर धीमी होती है, जिससे उनके शरीर में खाना धीरे धीरे पचता है। अगर खाना ज्यादा समय तक पेट में रहता है तो यह सड़ने लगता है, जिससे गैस और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती हैं। पाचन को बेहतर कैसे करें? अब सवाल उठता है कि हम पाचन प्रक्रिया को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि खाना सड़े नहीं बल्कि सही तरीके से पच सके। खाने को धीरे धीरे चबाएं। हमारे मुंह में ही पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। अगर हम खाना धीरे धीरे चबाते हैं तो पेट पर ज्यादा भार नहीं पड़ता और खाना अच्छे से पच जाता है। फाइबर युक्त भोजन। फाइबर पाचन में मदद करता है। इसे खाने से भोजन आंतों में सही से गुजरता है और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। पानी पीना। खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी न पिएं। इससे पेट का एसिड कमजोर हो जाता है और पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीना सही होता है। खाने के बाद टहलें। खाने के बाद हल्की फुल्की टहलना पाचन को बेहतर बनाता है। इससे खाना पेट में सही तरीके से टूटता है और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। गलत पाचन के संकेत। अगर आपका खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है तो आपके शरीर में कुछ संकेत दिख सकते हैं। गैस और पेट फूलना। अगर आपको खाने के बाद अक्सर गैस या पेट फूलने की समस्या होती है तो ये संकेत है कि आपका खाना सही से नहीं पच रहा और सड़ रहा है। कब्ज या दस्त। अगर आपको कभी कब्ज तो कभी दस्त होते हैं तो ये भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी का संकेत है। थकान और कमजोरी। अगर आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो आपको लगातार थकान महसूस हो सकती है। बदबूदार डकार। अगर आपको डकार के साथ बदबू आती है तो यह भी एक संकेत है कि आपके पेट में खाना सड़ रहा है। योग और व्यायाम का महत्व। योग और हल्का व्यायाम पाचन को बेहतर बनाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। रोजाना 15-20 मिनट के योग अभ्यास से आपके पाचन तंत्र में सुधार हो सकता है। सही समय पर खाना खाएं। आपके खाने का समय भी पाचन को प्रभावित करता है। कोशिश करें कि आप रात का खाना जल्दी खा लें ताकि सोने से पहले शरीर को खाने को पचाने का पूरा समय मिल सके। देर रात का खाना पेट में ज्यादा समय तक रह सकता है, जिससे खाना सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं तो ध्यान रखें कि वो सड़े नहीं बल्कि अच्छे से पच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।